सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत पहले से कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ कह दिया कि कांग्रेस की मंशा प्रधानमंत्री की कुर्सी पाना नहीं है। वे विपक्षी दलों के साथ मिलकर इंडिया के मुद्दों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। और अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी साफ साफ घोषणा कर दी है कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई चाहत नहीं है, वे इंडिया की सिपाही हैं। नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की चाहत नहीं है और इसका क्या असर होगा? भाजपा समर्थक मीडिया बुद्धिजीवियों द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार एक नैरेटिव तो फुस हो गया, पिट गया। इस वीडियो में हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। नीतीश कुमार, खड़गे और ममता ने क्यों कहा कि उन्हें पीएम पद की चिंता नहीं है और किस प्रकार भाजपा का साल भर की मेहनत से तैयार नैरेटिव बेकार हो गया। एक नहीं, दो नैरेटिव बेकार हो गया। भाजपा समर्थक मीडिया, पत्रकार एक साल से कह रहे थे और उनकी बात का भारत की जनमानस पर असर भी हुआ था कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता। विपक्ष में इतनी आपस में लड़ाई है कि वो एकजुट हो ही नहीं सकता। लगभग साल भर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बात शुरू की। तब कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं हुई थी। विपक्षी खेमा बिखरा हुआ था और हताश भी था। उस समय जब नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष एकजुट होगा तो केंद्र की सत्ता से भाजपा बाहर हो जाएगी, उस समय नीतीश की इस बात को राजनीतिक पंडितों ने गंभीरता से नहीं लिया था। तब नीतीश की बात बहुत दूर की कौड़ी लगी थी। पिछले साल सितंबर में वे कई विपक्षी नेताओं से मिले थे, एकता प्रयास शुरू किया था। तब भाजपा और भाजपा समर्थक मीडिया ने कहा था कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता। बंगाल में ममता, यूपी में अखिलेश यादव और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि विपक्ष एकजुट हो। वे कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते क्योंकि तब कांग्रेस मजबूत होगी। तो यह नैरेटिव कि विपक्ष साथ नहीं आ सकता, कांग्रेस के साथ मोर्चा नहीं बना सकता, इंडिया बनने के साथ ही ध्वस्त हो गया। विपक्षी गठबंधन की 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी मुंबई में होने वाली है। तो विपक्ष बटा हुआ है, आपस की लड़ाई है, इसलिए एकजुट नहीं होगा। यह बनाई गई धारणा बिल्कुल टूट गई है। विपक्षी एकता के बढ़ते कदम से भाजपा परेशान है। उसने 26 दलों के जवाब में 38 दलों का एनडीए बनाया और भाजपा समर्थक मीडिया अब इस सवाल पर जोर दे रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, मोदी के सामने किसका चेहरा। जब नीतीश कुमार ने पिछले साल विपक्षी एकता का प्रयास शुरू किया तब उन पर व्यक्तिगत हमले हुए। भाजपा के सांसद, नेता, खासकर बिहार के नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं। एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि 7 जन्म में नीतीश कुमार पीएम नहीं बन सकते। नीतीश उसी समय से कह रहे हैं कि पीएम पद पाना उनकी ख्वाहिश नहीं है। 18 जुलाई की बेंगलुरु बैठक के दौरान भाजपा समर्थक मीडिया ने एक नया मुद्दा गढ़ा, नई बात फैलाई कि विपक्षी गठबंधन में नीतीश कुमार का महत्व कम हो गया है और कांग्रेस खड़गे को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, कि खड़गे अनुभवी हैं, दलित वर्ग से आते हैं और कि क्या देश का पहला दलित पीएम मिलने वाला है। इस हवा को खुद खड़गे ने ही रोक दिया। बेंगलुरु में ही साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस की रुचि प्रधानमंत्री पद को लेकर नहीं है। वे विपक्ष के साथ मिलकर आइडिया ऑफ इंडिया, धर्मनिरपेक्षता, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खड़गे की इस घोषणा ने एक और सवाल का जवाब दे दिया कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ना चाहती है, क्षेत्रीय दलों पर दबाव बनाएगी। खड़गे की इस घोषणा ने यह भी संदेश दे दिया कि इंडिया के लिए वह लचीला रहेगी, बड़ा होने की कोई कीमत क्षेत्रीय दलों से नहीं वसूलेगी, कि वह विपक्षी दलों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ेगी। और 21 जुलाई को कोलकाता में शहीद दिवस पर आयोजित रैली में ममता बनर्जी ने कह दिया
कि पीएम पद की इच्छा उन्हें बिल्कुल नहीं है। वह विपक्षी गठबंधन इंडिया की सिपाही बनकर काम करेंगी। उनका मकसद केंद्र की सत्ता से भाजपा को बाहर करना है। यहाँ खास बात यह है कि ममता जिस रैली को संबोधित कर रही थी उसमें अनेक जिलों के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर आए थे जिस पर लिखा था लॉक शो 2024 दीदी के पीएम चाहिए, यानी 2024 का लक्ष्य हम चाहते हैं दीदी बने पीएम। ममता ने जो कहा उसे जोर देकर कहा। इससे बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस या तृणमूल और सीपीएम के बीच प्रतिस्पर्धा कम होगी और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के नैरेटिव का जवाब दे दिया कि पीएम पद को लेकर विपक्ष बिखर जाएगा। विपक्ष ने एक नैरेटिव तोड़ दिया कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता और अब उसने दूसरा नैरेटिव भी तोड़ दिया कि पीएम पद को लेकर विपक्ष आपस में लड़ जाएगा। नीतीश, खड़गे और ममता की घोषणा का अर्थ है विपक्षी एकता। संघर्ष में हमारे लिए मुद्दे बड़े हैं, पीएम पद बड़ा नहीं है। यह विपक्ष की अच्छी रणनीति है। एक मित्र ने पूछा कि नीतीश, खड़गे, ममता कोई पीएम नहीं बनना चाहते तो विपक्ष को अगर 2024 में मौका मिला तो पीएम बनेगा कौन? जाहिर है इस सवाल को विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बाद के लिए, चुनाव परिणाम के बाद के लिए रख छोड़ा है। अभी तक नीतीश, खड़गे और ममता सभी सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। देखें आगे क्या होता है, कैसे भाजपा फिर कोई नया नैरेटिव तैयार करती है और विपक्ष कैसे जवाब देता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।